बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश और अजीश नायर साहब का लिखा हुआ खूबसूरत उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में आपने सुना कि कुसुम यानी गुड्डी मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहती, पर मैं अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाना चाहता था और मैं अपना ध्यान किसी भी तरह से भटकाना नहीं चाहता था। और इसी जद्दोजहद में थोड़ा सा परेशान था। माँ ने मेरी परेशानी को पढ़ लिया था और वो जानना चाहती थी कि आखिर मैं क्यों परेशान हूँ। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बातें न छुपा, अम्मा ने कहा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अम्मा को ये बात बता देनी चाहिए। गुड्डी चाहती है कि पढ़ाई में उसकी मदद करूं, पर मैं नहीं चाहता उसको पढ़ाना। मुझे हिचकिचाहट हो गई उसे पढ़ाने में। मैंने एक सांस में अपनी बात रख दी। अम्मा मुस्कुराई, मानो उसे ये सब बड़ा आसान लग रहा हो। मैं परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो? मैंने जोर से पूछा। मुस्कुराने की बात ही है बेटा, यदि तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी है तो मना कर दो, बहुत आसान है, अम्मा ने सहजता के साथ जवाब दिया। मदद तो करना चाहता हूँ पर मुझे हिचकिचाहट होती है। वो मुझसे 1 साल ही छोटी है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अब मैं उसको पढ़ाऊँ कैसे? मैंने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा बेटा ठीक है, तो फिर मना कर दे, अम्मा ने कहा। अम्मा की सहजता देखकर मैं भी शांत हो गया। मैंने भी सोचा कि मनाही तो करना है, इतनी बड़ी बात क्या है, मैं खामखा परेशान हो रहा हूँ। अम्मा की सहजता ने मेरी परेशानी को काफ़ी हद तक शांत किया। मैंने भी ठान लिया कि हिम्मत कर पूरे गंभीर स्वर में गुड्डी को मना कर दूंगा, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा लगे। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। सच कहूँ तो रात भर बेचैनी थी, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि यह बेचैनी किस चीज़ की थी, उससे साफ साफ मना करने की या उस खूबसूरत लड़की से मिलने की जिसका चेहरा मैं चाहकर भी अपने आंखों से निकाल नहीं पा रहा था। आंखें बंद करूं तो उसकी मुस्कुराहट बार बार सामने आ जाती थी। पता नहीं ईश्वर ने मेरी कहानी में गुड्डी को क्या करने भेजा था, पर मैं पूरी कोशिश करने वाला था कि मैं उसे अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा न बनाऊं। सुबह जल्दी उठकर बार बार मैं घड़ी की तरफ ही देख रहा था। मैं चाहता था कि जल्दी से 11 बजे और कॉलेज के लिए निकल पड़ूं, लेकिन वक्त का भी अपना अंदाज है। जब मैं कॉफ़ी शॉप में गुड्डी से मिला तो वक्त यूं कट गया कि पता ही नहीं चला, और जब मैं चाहता हूं कि वक्त तेजी से भागे तब एक कछुए की चाल से चल रहा है। मेरी नज़र बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी और अम्मा और रिया की नज़र मुझ पर थी। शायद वे भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं इतना बेचैन क्यों। शायद इसलिए क्योंकि अम्मा और रिया ने मुझे आज तक इतना परेशान नहीं देखा था। जैसे तैसे 11 बजे और मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज में गुड्डी की बातें और यादें बार बार मेरी एकाग्रता से खेल रही थी। मैं चाहकर भी लेक्चर पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की कैसे मुझे पागल सा बना रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और लेक्चर पर ध्यान दिया। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं एकमात्र उम्मीद था अपने परिवार के लिए। अम्मा और रिया को मुझ पर बहुत विश्वास था और मैं उनका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहता था। लेक्चर जैसे तैसे ख़त्म कर मैं बाहर निकला। लेक्चर में मात्र मेरा शरीर था, आत्मा तो बाहर निकलकर गुड्डी को तलाश रही थी। शायद पहली बार मैंने किसी लेक्चर को क्लास में मौजूद होकर भी नहीं सुना था। पता नहीं ये गुड्डी भी क्या बीमारी है। उसके ख्याल ने रात को सोने नहीं दिया और अब कॉलेज आया तो लेक्चर से मन भटका दिया। मुझे ये आभास हो चुका था कि अगर मैं इस गुड्डी से दूर ना रहा तो मेरा सत्यानाश होना तय है। मैंने मन बना लिया था कि मैं पक्का गुड्डी को मना कर दूंगा और अपने घर वापस आ जाऊंगा। जिस लड़के को देखने मात्र से मैं खुद का न रहता, अगर उसको मैं पढ़ाई में मदद करूं, वो भी करीब 1 घंटा वक्त देकर, तो सोचो मेरी हालत क्या हो जाएगी। मैंने मन ही मन कहा, ना बाबा ना, मैं तो इस गुड्डी से कोसों दूर ही रहूंगा। पर मुझे उससे मिलने कॉफ़ी शॉप तो जाना ही था, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार जो कर रही होगी। मैं ठीक वक्त पर कॉफ़ी शॉप तक पहुंचा और फिर वहां जाकर मैं रुक गया। अब मैं सोचने लगा कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। इतना परेशान तो कभी न था। कठिन से कठिन सवाल भी मैं चुटकियों में हल कर देता था, पर गुड्डी का विषय ऐसा था जो मेरी समझ से परे था। गुड्डी की गाड़ी पढ़ाई के ट्रैक से उतरती जान पड़ रही थी, और वो भी एक ऐसी मंजिल के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत तक नहीं थी। दिल कह रहा था कि मैं अंदर जाऊं और गुड्डी के साथ बैठकर कॉफ़ी पी लूं, और दिमाग कह रहा था कि चुपचाप 9-2-11 होकर गुड्डी के चैप्टर का द एंड कर दूं। दिल और दिमाग के इस द्वंद में मैं बेचारा शिवन बुरी तरह फंस गया था। शरीर को समझ नहीं आ रहा था कि दिल की बातों को सुनूं या दिमाग की।
मेरा बेचारा शरीर लाचार होकर कल ही मिली गुड्डी की उलझन में खड़ा होकर पड़ा था। मैं एकदम स्थिर मुंह खोले सोचते हुए पागलों की भांति कॉफी शॉप के बाहर खड़ा था। तभी पीछे से दोनों हाथों से किसी ने धक्का दिया। मैं गिरने ही वाला था पर अपने आप को संभाला और जब पीछे देखा तो वो गुड्डी थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। मुझे पहले गुस्सा तो बहुत आया पर उसकी हंसी देखकर मैं कुछ ना कह सका। मैं भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी संगीत से कम न थी। ऐसा लग रहा था कि बसंत आ गया हो, फूल झड़ रहे हो। उसके बाल खुले थे और कंधे के एक तरफ गिरे थे। कानों में तारों की आकृति वाली बालियां, आंखों में लगा काजल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक मुझे पागल बना रहे थे। आज वो नीली जीन्स और सफेद शर्ट में आई थी। आधुनिक ड्रेस को भी वो बड़ी सरलता और सादगी के साथ पहनती थी। मैं उसे बड़ी बेशर्मी के साथ देख रहा था और शायद उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। अंदर चलें या यहीं खड़े खड़े देखते रहोगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी पर बात तो सही कह रही थी। अरे बड़ी अजीब हो, मैं भला क्यों देखूं तुम्हें? मैंने कहा। हाँ अब तो बड़े शरीफ हैं, चलिए अंदर, कॉफ़ी आपका इंतज़ार कर रही है। वो फिर हंसने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा। हम कॉफ़ी शॉप के अंदर थे। वो मेरे सामने बैठी थी और मेरी नज़रें नियंत्रण में नहीं थी। कभी उस पर कभी इधर उधर भटक रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों को बांधा और नज़रें झुकाकर नीचे देखने लगा। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ था। ये कुछ ऐसा एहसास था जो मेरे लिए नया था। शायद गुड्डी के लिए ये सब नया ना हो पर मेरे लिए जिंदगी का वह क्षण था जिसका इंतजार अक्सर लड़के करते हैं। अक्सर लड़के किसी लड़की के साथ कॉफी पर जाना चाहते हैं पर मेरे साथ सब कुछ बिना चाहे ही हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठी थी। कुछ ऑर्डर करेंगे या सिर झुकाकर बैठे रहेंगे? मस्ती भरी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की। अब मैं चाहता था कि कॉफ़ी देर से आए क्योंकि मैं बस उसे देखना चाहता था। उसकी खूबसूरत आंखों की हरकत को अपनी आंखों में बसाना चाहता था। उसके बाल उड़ उड़ कर उसकी आंखों को परेशान कर रहे थे और वो उसे बड़े प्यार से उन्हें कानों के पीछे कर रही थी। कभी कभी उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते और कुछ तो उसके रसीले होंठों से चिपक जाते और वो परेशान होकर अपने होंठों को गोल गोल कर बड़बड़ाती और बालों को फिर से कानों के पीछे कर देती। मैं इतनी सुंदर लड़की पहली बार देख रहा था और उसकी अदाएं मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं सिर झुकाता पर फिर सिर उठाकर उसको देखने लगता। फिर मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, सुनो, मैं नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, मुझे माफ़ करो। वो मुझे गंभीरता से देखने लगी और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी। आखिर कुसुम क्यों इस तरह से हंसे जा रहे थे जानना चाहेंगे आप? तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलेंगे अगले अंक में। तब तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।